हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज रीजनिंग एस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के बहुत ही खास टॉपिक पे जो होगा हमारा मशीन इनपुट का कॉन्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों, मशीन इनपुट एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहां से 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, चाहे वो प्री एग्जाम हो चाहे वो मेंस का ही एग्जाम हो। यहां से आपको 5 क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में मिलते हैं, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ये आपके एग्जाम में 5 नंबर पक्के जरूर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, वीडियो में आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा, उसका ट्रिक क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो सारी चीजें होंगी। और सबसे पहले मैं ये डिस्कशन करना जरूर चाहूंगा कि आपको इस मशीन इनपुट में कितने वेराइटीज, कितने टाइप की चीजों को पढ़ना है और क्या क्या होते हैं इसमें, ठीक है। तो पहले कुछ मैं इस पे जरा बेसिक डिस्कशन कर लूं। सबसे पहले बात करूं तो इस मशीन इनपुट के टॉपिक को बहुत लोग इनपुट आउटपुट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक सीधी सी बात है, यहाँ पे समझिएगा हमको इसमें पढ़ना क्या है कि मान लेते हैं अगर ये मशीन इनपुट का टॉपिक है तो इसको मैं सिंपली 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। 2 पार्ट इन द सेंस कि एक जो हमारा टाइप होगा इसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट टाइप, ठीक है। पहला टाइप होता है कौन सा? अरेंजमेंट टाइप, ठीक है। ये दूसरा जो हमारा टाइप होता है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड होता है, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड, ठीक। तो समझिएगा बात को, एक टाइप हो गया अरेंजमेंट टाइप और दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन टाइप। अब ये होता क्या है, इसमें क्वेश्चन की कैटेगरीज हैं, ठीक है। जैसे जब हम अरेंजमेंट में पढ़ेंगे तो इसमें भी हम लोग 2 पार्ट देखेंगे, ठीक है। एक पार्ट होता है सिंगल चेंज, ठीक है। ये जब मैं आगे बताऊंगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। पहला पार्ट होगा इसमें सिंगल चेंज और इसका दूसरा पार्ट होगा वो होगा डबल चेंज, डबल चेंज। ये 2 पार्ट हो गए। सेम इसी तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन को भी हम 2 पार्ट में कवर अप करेंगे। यानी सबसे पहले हम कवर करेंगे इसमें नंबर इनपुट पे, नंबर इनपुट, और इसके बाद जो कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे वो होगा हमारा बॉक्स इनपुट पे, बॉक्स इनपुट पे। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर समझिएगा तो इनपुट आउटपुट के हमें ये 4 टाइप जो है वो पढ़ने हैं, सिंगल चेंज, डबल चेंज, नंबर इनपुट और बॉक्स इनपुट है। तो बारी बारी हम आपको चारों पार्ट पे डिस्कशन जरूर करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो फर्स्ट टाइप यानी सिंगल चेंज के कॉन्सेप्ट पे होगा। तो बने रहिए पूरा वीडियो के साथ। इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सेकेंड्स में सॉल्व करना है, क्या शॉर्ट ट्रिक्स होनी चाहिए, सारी चीजों पे डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बढ़ाते हैं वीडियो को आगे और आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे यानी सिंगल चेंज मशीन इनपुट। तो दोस्तों, जब हम बात करेंगे सिंगल चेंज मशीन इनपुट के टाइप पे, तो इसमें होता क्या है, अमूमन हमें क्या होता है, एक कंडीशन में एक इनपुट दिया जाता है और इनपुट के कुछ स्टेप में उसके आउटपुट दिए जाते हैं। हमें ये कंडीशन दिया होगा और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमसे एग्जामिनेशन में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वो 5 क्वेश्चन कैसे होंगे हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, हमें कंडीशन को समझना होगा जो सबसे पहले दिया है, क्योंकि इनपुट से हर स्टेप का आउटपुट कैसे बना है हमें ये समझना होगा। और एक बार जैसे ही आप पैटर्न समझ गए तो फिर उसके बाद आप 5 क्वेश्चन बहुत इजीली बना लेंगे। हाँ, पैटर्न समझने का भी तरीका है, उसका भी ट्रिक है, वो कैसे है वो मैं सभी आपको इस वीडियो के साथ बताऊंगा। तो बारी बारी मैं क्या करूंगा, आपके सामने एक क्वेश्चन लाता जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक कंडीशन दूंगा, आप चाहे तो कंडीशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि वो आपके सामने भी होगा, या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। कंडीशन को आप अपने पास रख लीजिए। उसके बाद मैं बारी बारी उस कंडीशन पे जितने क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन बनेंगे मैं उसको भी सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, और जो कंडीशन है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है, हमें एग्जामिनेशन में जब हम जैसे ही आप क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो हमें सबसे पहले कंडीशन कुछ इस टाइप से दिखती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, अभी आपने स्क्रीन पे देखा, वही कंडीशन मैंने यहाँ लिखा है। तो इसमें हमें एक इनपुट दिया होता है और जैसे यहाँ पे दिया हुआ है और इसके 5 स्टेप में आउटपुट दिए, स्टेप 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इनपुट दिया और इस इनपुट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 स्टेप आपको दिए गए हैं और वहां पे मेंशन होता है ये चीज कि हाँ, किसी मशीन में एक इनपुट ये दिया गया है और उसके कुछ स्टेप में यहां तक 5 स्टेप में ये आउटपुट मिला है और ये 5वां स्टेप जो है ये इसका आखिरी स्टेप है, ठीक है। जैसे कि इंफॉर्मेशन वहां मेंशन होगा इतना, ठीक है। और हमें क्या करना है, सबसे पहले ये समझना है कि इस इनपुट से ये पूरा स्टेप बना कैसे है, इस पैटर्न को पहचानना है। पैटर्न को आप एक बार पहचान लोगे तो इसी के अकॉर्डिंग हमसे एग्जामिनेशन में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका हम बारी बारी करके सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बस पैटर्न पहचानना, ठीक है। अब पैटर्न कैसे पहचानना है समझिएगा। सबसे पहले जैसे हम इनपुट देख रहे हैं तो इनपुट में हमें कुछ वर्ड्स दिख रहा है और कुछ नंबर्स दिख रहा है, ठीक है। जैसे किलर फाउंड 1875 39 मैप ऑन 45,
क्लियर है। और एक चीज आप नोटिस कीजिए, जैसे ही इनपुट से ये पहला स्टेप बना है, जैसे ही इनपुट से स्टेप 1 बना है, तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, इनपुट में स्टार्टिंग में किलर फाउंड 18 यहां से स्टार्ट हुआ था ना, और जैसे ही स्टेप 1 बना है तो इधर से देखिए ऑन को उठाया है और सबसे पहले लेते आया है। बात समझ में आ रही नहीं, वहां से ऑन को उठाया और सबसे पहले नंबर पे लेते आया, और बाकी देखिए बाकियों को बस एज इट इज उतार लिया है, बाकी में कोई बदलाव नहीं किया। ठीक है, बाकी आप देखोगे तो सब अपनी अपनी प्लेस पे है। ठीक है, सिर्फ पहले स्टेप में क्या किया गया है, उधर से ऑन को उठा के आगे लेता है और बाकी एज इट इज उतार लिया। पहली पॉइंट। चलिए, यानी हमने देखा पहले स्टेप में ऑन को लिया। ठीक है, फिर जब पहले स्टेप से सेकंड स्टेप पे आते हैं तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, ऑन तो अपनी ही जगह पे है। ठीक है, अब इस बार जैसे फर्स्ट स्टेप में ऑन के बाद किलर था, तो सेकंड स्टेप में देखिए ऑन तो अपनी ही जगह पे, लेकिन ऑन के बाद क्या आ गया, 18 आ गया, 18 आ गया। यानी हम यहां पे देख रहे हैं कि इस जगह से 18 को उठाया और आगे लेते आया। ठीक है, यानी पहले स्टेप में ऑन को उठाया और सेकंड स्टेप में किसको उठाया, 18 को उठाया, 18 को उठाया और सेकंड प्लेस पे लिखा है, और बाकी एज इट इज देखिए अपनी जगह पे उतार लिया गया। ठीक है, तो बस यही काम है। ठीक है, थर्ड स्टेप में भी देखिए ऑन अपनी जगह पे है, 18 अपनी जगह पे है। अब देखिए ऑन और 18 अपनी जगह पे है, और 18 के बाद किसको लिया है, मैप को लिया है। यानी इस बार इस जगह से मैप को लेके सीधे यहां आगे लेते आया है, और बाकी देखिए उसके बाद सब एज इट इज उतार लिया गया, बाकी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देखिए इन 3 स्टेप को देखने से हमें क्या पता चल गया, पहले स्टेप में किसको लिया, ऑन को लिया। दूसरे स्टेप में किसको चेंज किया, 18 को चेंज किया, यानी एक नंबर चेंज किया। तीसरे स्टेप में फिर मैप को चेंज किया, अगेन एक वर्ड चेंज किया। ठीक है, हमने 3 स्टेप से ये समझ में आया कि यार हर स्टेप में चाहे नंबर ले रहा है चाहे वर्ड ले रहा है, कोई एक ही एलिमेंट चेंज कर रहा है। क्लियर है, चाहे या तो वो वर्ड चेंज कर रहा है चाहे नंबर चेंज कर रहा है। याद रखिएगा, अगर कंडीशन में सिर्फ एक ही एलिमेंट चेंज करे, यानी ये सिंगल चेंज वाला कॉन्सेप्ट होता है। भाई हमें एग्जामिनेशन में कहीं नहीं लिखा होगा कि सिंगल चेंज टाइप का क्वेश्चन है, तो हम इसी तरीके से पहचान करते हैं इसकी। ठीक है, तो पहली बात पहचान कैसे हम कर लिए, हर स्टेप में एक एक चेंज हो रहा है, तो ये कौन सा टाइप हो गया, सिंगल चेंज का टाइप हो गया। क्लियर है, और जैसे ही हमें पता चल गया सिंगल चेंज का टाइप है, तो अब हमें ये समझना है कि यार ये क्यों पहले इसने ऑन को ही लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में क्यों इसने 18 को लिया, ऐसा क्या था भाई, इसमें ऐसा पैटर्न क्या है, तो वो पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। देखिए आपको अपने रफ शीट पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, या आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे गिवन होगा, आपको इतनी चीजें स्क्रीन पे ही समझनी है। ठीक है, आप रफ शीट पे बस साइड में, एक साइड में इसके पैटर्न को शॉर्टकट में लिखोगे। कैसे लिखोगे बहुत ध्यान समझिएगा। अगर हमें जैसे ही पता चल गया ये सिंगल चेंज का कॉन्सेप्ट है, तो इसका पैटर्न हम पहचानेंगे सीधे और सीधे आखिरी स्टेप से। जी हाँ दोस्तों, ये आखिरी स्टेप हमें बता देगा कि इसका पैटर्न क्या है। अब कैसे जरा समझिए, 5वां स्टेप इसका आखिरी स्टेप है। ठीक है, अगर आप आखिरी स्टेप में गौर से देख रहे हो, एक वर्ड है फिर एक नंबर है, एक वर्ड है फिर एक नंबर है, फिर एक वर्ड है फिर एक नंबर है, फिर एक वर्ड है फिर एक नंबर है, यानी यहाँ ऑल्टरनेट चल रहा है। ठीक है, और ऑल्टरनेट क्या चल रहा है, सबसे पहले एक वर्ड लिया, ठीक, इसके बाद एक नंबर लिया। क्लियर है, यानी एक बार वर्ड ले रहा फिर एक बार नंबर, फिर एक बार वर्ड फिर एक बार नंबर। जैसे आपने देखा ना, सबसे पहले स्टेप में ऑन को लिया यानी वर्ड, फिर दूसरे स्टेप में 18 18 को लिया यानी नंबर, फिर तीसरे स्टेप में फिर मैप को लिया यानी फिर वर्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं, तो हर स्टेप में पहले स्टेप में वर्ड, फिर दूसरे स्टेप में नंबर, तीसरे स्टेप में वर्ड, चौथे स्टेप में नंबर, यानी वर्ड फिर नंबर, वर्ड फिर नंबर। ये सीक्वेंस हमारा क्या हो रहा है, कंटिन्यू होते जा रहा है। ठीक है, अब एक और चीज समझना है भाई, आप देखो तो यहां पे है ऑन, सिर्फ वर्ड पे ध्यान रखना, फिर उसके बाद है मैप, फिर उसके बाद है किलर, फिर उसके बाद है फाउंड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक यहां पे अल्फाबेटिकल डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये सीक्वेंस दिख रहा है कि पहले ओ वाला वर्ड लिया है, फिर एम वाला लिया है, फिर के वाला लिया है, फिर फाउंड एफ वाला लिया है। ठीक है, क्योंकि हमें यह भी समझना है कि वर्ड किस पैटर्न पे ले रहा है। तो अगर गौर से देखिए तो अल्फाबेटिकल डिक्रीजिंग, घटते क्रम में लिया, सबसे पहले बड़ा अल्फाबेट वाला वर्ड, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा अल्फाबेट वाला वर्ड लिया है। यानी हमने क्या करना है, जो हम रफ शीट पे इस तरीके से लिखेंगे उसमें ये मेंशन हम करेंगे कि जो वर्ड लिया है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है। देखिए नीचे का एरो बना दीजिएगा, यानी वर्ड किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर है, अब हम वर्ड के बाद आते हैं नंबर में। नंबर को जरा गौर से देखिए, सारे नंबर को तो किस हिसाब से लिया है, 18, 39, 45, 75।
ठीक है, यानी सबसे पहले 18 को लिया, फिर 39 लिया, फिर 45 लिया, फिर 75 लिया। बात समझिएगा। तो नंबर को अगर आप गौर से देखोगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में है कि नहीं है। तो यानी हमने देखा नंबर जो है बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया, तो हम क्या करेंगे, ऊपर का वाला एरो यहाँ पे लगा देंगे। तो बस यही मेरा पैटर्न था। तो पैटर्न में हमने क्या समझा, सबसे पहले ये वर्ड लिया है, फिर उसके बाद नंबर लिया है। वर्ड किस आधार पे लिया है, अल्फाबेटिकल डिक्रीजिंग, घटते क्रम में लिया, अल्फाबेट के घटते क्रम में, यानी सबसे पहले हम बड़ा अल्फाबेट वाला वर्ड, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। नंबर किस हिसाब से लिया है, ये भी ध्यान रखें, नंबर छोटे से बड़ा जाना है। नंबर कैसे जाना है, छोटे से बड़ा जाना है। तो हमने क्या करना है, अपने रफ शीट पे सिर्फ ये चीज लिखना है, सिर्फ ये चीज। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। अब एक और चीज, ठीक है, समझिएगा। इसने सबसे पहले किसको यहां पे लिया है, ऑन को लिया है। तो हम ऑन को चलिए लिख देते हैं भाई, पहले स्टेप में ये चेंज हुआ है, तो ऑन को हम क्या करते हैं, पहला नंबर दे देते हैं। तो इसको दे दिया ऑन। अब देखिए दूसरे स्टेप में ऑन अपनी जगह है, यानी जो पहले नंबर वाला है वो तो अपनी ही जगह पे रह गया। इस बार चेंज कौन हुआ है, 18 को। दूसरे स्टेप में किसको चेंज किया, 18 को, 18 को चेंज किया। तो ये दूसरे स्टेप में चूंकि ये चेंज हुआ है तो इसको हम दूसरा नंबर देंगे। ठीक है, फिर तीसरे स्टेप में आप देखिए तो पहले नंबर पे तो ऑन अपनी जगह है और दूसरे नंबर पे 18 भी अपनी जगह है। इस बार तीसरे स्टेप में किसको चेंज किया, मैक को चेंज किया है। तो तीसरे स्टेप में हम इसको तीसरा नंबर देंगे। ठीक है, लेकिन 3 स्टेप से आपको एक आइडिया लग रहा है क्या। देखिए ये तो रह गई बात हमारी कि ये अरेंजमेंट मतलब वो किसको ले रहा है, हमने उसका पैटर्न यहां लिख दिया कि वर्ड डिक्रीजिंग में, नंबर इंक्रीजिंग में। ठीक है, लेकिन जब हम इनपुट से आउटपुट बनाएंगे तो वो आउटपुट लिखने का क्या पैटर्न होगा, ठीक है, लिखने का क्या सीक्वेंस होगा वो समझिएगा। तो सबसे पहले स्टेप में पहला लिख के बाकी उतार लिया गया है। ठीक है, यानी पैटर्न क्या है, पहले स्टेप में पहला लिख के बाकी उतार लिया गया है। दूसरे स्टेप में पहले पहला लिखा है, फिर दूसरा लिख के बाकी उतार लिया गया है। तीसरे स्टेप में पहले पहला लिखा है, फिर दूसरा लिखा है, फिर तीसरा, फिर बाकी उतारा गया है। यानी इसका मतलब जब हम चौथे स्टेप पे आएंगे तो सबसे पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लिखेंगे और बाकी उतार लेंगे। बात समझ में आ रही। पांचवा स्टेप आएंगे तो पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लिख के बाकी उतार लेंगे। क्लियर है ना। तो हमें क्या करना है, हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, उसमें आपको ये सब बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे चूज करने का जो पैटर्न था, जो सेलेक्ट करने का पैटर्न था वो ये था। और जब हम आउटपुट अरेंज करेंगे तो उसके लिए हमें इस भी पैटर्न को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये चीज समझ में आया होगा कि हम कैसे इसको पहचानते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब हम आते हैं इससे बारी बारी क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं, सिर्फ ये दोनों चीजों को मैं आपके सामने छोड़ दूंगा। रफ शीट पे हम यही दोनों चीजों को लिखेंगे। ठीक है, तो मैं इन दोनों चीजों को छोड़ दूंगा और इसके बाद आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस कंडीशन की तरफ आपको पलट के देखना ही नहीं है, अब आराम से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्लियर है। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे, और इस कंडीशन का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दोस्तों, जैसा पहला क्वेश्चन में हमें क्या है, हमें यहाँ पे एक इनपुट दिया है। मैंने पहले क्वेश्चन का जो इनपुट था वहां लिख चुका हूं, और हमसे क्वेश्चन में यही बोला गया है कि हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस इनपुट। ठीक है, यानी इस इनपुट को कंप्लीट करने में कितने स्टेप की जरूरत पड़ेगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो अभी हम लोगों ने स्क्रीन पे देखा और जिसको हम लोगों ने अभी पैटर्न को समझा है। यानी उसी पैटर्न पे हमसे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये पहला क्वेश्चन। हाँ, मैंने पैटर्न यहां पे लिख दिया है कि चूज करने का पैटर्न क्या था भाई, पहले हम वर्ड को चूज करेंगे, फिर नंबर को चूज करेंगे। वर्ड डिक्रीजिंग में चूज करते जाएंगे और नंबर को इंक्रीजिंग पैटर्न पे चूज करेंगे, वो हमने वहां साइड में लिख दिया। इसके बाद हमने दूसरी चीज क्या उतारी है, जो स्टेप्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं कि पहले स्टेप में पहला वाला लिख के बाकी उतार लेंगे, दूसरा स्टेप में पहला दूसरा लिख के बाकी उतार लेंगे, तीसरे स्टेप में पहला दूसरा तीसरा लिख के बाकी एज इट इज छाप लेंगे, और चौथे स्टेप में 1 2 3 4 लिख के बाकी एज इट इज छाप लेंगे। अब आप सोचोगे कि यार ये क्या मतलब हुआ कि पहले स्टेप में पहला लिख के छाप लेंगे, दूसरे स्टेप में पहला दूसरा लिख के छाप लेंगे, इसका मतलब क्या, पहला दूसरा मतलब क्या, जरा समझिएगा। अब एक तो तरीका ये है, बेसिक तरीका, कि हम क्या करें, सबसे पहले स्टेप 1 बनाएं और स्टेप 1 में हम देखें यहाँ पे कि भैया स्टेप 1 में हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या लेना है, वर्ड, और वर्ड कौन सा लेना है, सबसे बड़ा वाला। तो सबसे बड़ा वाला वर्ड कौन सा यहाँ पे है, वर्क है। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे वर्क, फिर हम बाकी यहाँ से उतारने लगेंगे कि ट्राई 97, ये काम करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप बनाएंगे, थर्ड स्टेप बनाएंगे, फोर्थ स्टेप बनाएंगे। ठीक है, और फाइनली हम बता देंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। लेकिन आपको नहीं लगता ये बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है?
ठीक है। तो बिल्कुल हम एग्जाम में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारा समय बर्बाद हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कैसे सेकंड्स में, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, चंद सेकंड्स में आप ये क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। और हाँ, ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आपको बताएंगे इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसमें आपको क्या करना है, सारे वर्ड्स और जो नंबर दिए इन पे हमें नंबरिंग लिखनी है। नंबरिंग कैसे लिखनी है समझिएगा, कि किस चीज का नंबरिंग लिखना है, यानी जिसको हमें पहले स्टेप में चूज करना है उसको हम नंबर 1 लिखेंगे, जिसको दूसरे स्टेप में चूज करना था उसको नंबर 2 लिखेंगे, जिसको तीसरे स्टेप में चूज करना उसको नंबर 3 लिखेंगे। हम ऐसे ही क्या करेंगे, इसी तरीके से सबको नंबरिंग देंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कैसे नंबरिंग देंगे। चलिए, पैटर्न मेरा आपने क्लियर समझ लिया, पहले वर्ड लेना है फिर नंबर, चूज करने का सीक्वेंस समझिएगा, एक बार वर्ड एक बार नंबर, ऐसे ही चूज करेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम सबसे पहले किसको चूज करेंगे, वर्ड को चूज करेंगे। ठीक है, और वर्ड में भी हमें किस वर्ड को लेना है, सबसे बड़े वाले को, क्योंकि ध्यान रखिएगा वर्ड बड़े से छोटा आना है, नंबर छोटे से बड़ा जाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें सबसे बड़ा लेटर वाला वर्ड कौन सा है, वर्क, W। ठीक है, तो इसको चूंकि पहले स्टेप में लेना है तो इसको हम 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्लियर, इसी तरीके से नंबरिंग करना है। ठीक है, और एक और चीज, जब आप नंबरिंग कीजिएगा तो एक बात को और जरूर गौर से रखिएगा कि जिसके ऊपर आप नंबरिंग कर रहे हो उसके लेफ्ट साइड में यानी बाईं तरफ कोई ना कोई ऐसा वर्ड जरूर होना चाहिए जिसपे नंबरिंग ना हुई हो। ठीक है, यानी कोई ना कोई ऐसा वर्ड जरूर होना चाहिए जो कि खाली होना चाहिए, जिसका यूज ना हुआ। ठीक है, मैं इसका मतलब क्या अभी आपको आगे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किसको लिया, वर्क। ठीक, और जब मैं वर्क पे नंबरिंग कर रहा हूं तो आप गौर से देखिए ये सारे सारे क्या है अभी बचे हुए जिनको यूज नहीं किया गया है। हाँ, जरूरी नहीं कि इमीडिएट लेफ्ट में कहीं भी एक भी बचा होगा तो हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला हो गया क्या, वर्क। अब एक बार वर्ड लेना है फिर एक बार नंबर लेना है, यानी दूसरी बार में हम क्या लेंगे, एक नंबर लेंगे, लेकिन नंबर कैसे लेना है, छोटे से बड़ा लेना है। तो नंबर हम सबसे छोटा, इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 30 यानी 30, ये तो ये हो जाएगा क्या, दूसरा वाला। और देखिए जब मैं इसको दूसरा नंबर दे रहा हूं तो इसके लेफ्ट साइड में इतने सारे बाकी हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको दूसरा नंबर दूंगा। अब एक बार वर्ड एक बार नंबर, अब फिर वर्ड पे आएंगे। अब वर्ड हम किसको लेंगे भाई, अब हम ऐसा वर्ड लेंगे जो वर्क से छोटा हो, क्योंकि हमको डिक्रीजिंग में आना है। सबसे पहला वर्क हो गया, W हो गया, W से छोटा क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, T मिलेगा। अब एक बात देखिए, यही समझने वाली चीज है, जैसे ही हम आए इसको नंबरिंग करने के लिए तो इसको नंबरिंग कितनी करनी थी, तीसरा करना था ना। और एक बात बताइए, मैंने क्या बोला अभी कि जिसको नंबरिंग करेंगे उसकी बाईं तरफ कोई ना कोई बचा हुआ वर्ड जरूर होना चाहिए। क्या ट्राई के बाईं तरफ लेफ्ट साइड में कोई वर्ड है, यहाँ पे कोई वर्ड नहीं ना, क्योंकि शुरुआत ही यहीं से हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको तीसरा देने आए थे तो इसको 3 लिख के काट देंगे। ध्यान रखिएगा, इसको 3 लिख के कट कर देंगे। इसका मतलब ये होगा मैंने इसको तीसरा देने वाले थे हम लोग, लेकिन ये तीसरा हुआ नहीं। ठीक है, अब ये तीसरा नहीं हुआ तो अब तीसरा कोई और होगा। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, अब तीसरा कोई और होगा। और एक बार वर्ड आए हैं तो अब हम सीधे नंबर पे जाएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा कि एक बार वर्ड पे आइए तो एक बार नंबर पे, फिर एक बार वर्ड चाहे नंबर पे, भले वो अरेंज हो या ना हो। ठीक है, तो तीसरा ये हुआ नहीं तो हम तीसरा जाएंगे किसी नंबर पे, और नंबर का सीक्वेंस था छोटे से बड़ा। तो 30 के बाद कौन सा नंबर आएगा, इसमें से 70 आएगा, तो इसको हम तीसरा देंगे। और बिल्कुल इसको तीसरा देंगे क्योंकि इसके बाईं तरफ देखिए 97 अभी बचा हुआ है। बात समझ में आए, लेफ्ट में कोई भी एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए कम से कम। ठीक है, चलिए तीसरे के बाद हम चौथे पे आएंगे तो कोई वर्ड पे आएंगे। अब टी से छोटा वर्ड क्या मिलेगा हमें, L मिलेगा, यानी लैपटॉप मिलेगा। तो बिल्कुल चौथा, और चौथा ये होगा, क्यों चौथा होगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में देखिए 97 यहाँ पे अभी बाकी है, मतलब इसको यूज नहीं, अभी कोई एक भी बाकी हो जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए लैपटॉप के बाद अब हम आएंगे किसी नंबर पे। तो ऑब्वियस बात है अगला जो नंबर यानी जो 5वां होगा वो 88 होगा। ठीक है, बिल्कुल, और उस पर भी नंबरिंग होगी क्योंकि इसके लेफ्ट में अभी बेस्ट और 97 बाकी है। ठीक है, तो 88 यानी नंबर के बाद अब हम आएंगे वर्ड पे। तो वो वर्ड क्या होगा, वो 6वां वर्ड क्या होगा, वो बेस्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6वें नंबर पे क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। और इसके लेफ्ट में अभी भी 97 बाकी है तो इसकी नंबरिंग होगी। फिर उसके बाद हम आते हैं 97 पे। 97 को हम क्या देंगे, 7वां लिखेंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए, क्या 97 के लेफ्ट में वर्ड तो है, कोई ना कोई एलिमेंट तो है, लेकिन ये यूज हो चुका है। समझिए बात को, इस पे नंबरिंग लिखे, नंबरिंग लिखिए ना, नंबरिंग लिखी हो चाहे लिख के कटी हुई हो, इसका मतलब ये हो गया कि इसको यूज हो चुका, हम एक बार इस पे जा चुके हैं।
तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। यानी हमने बोला क्या था, इसके लेफ्ट में कोई ना कोई बचा हुआ होना चाहिए जिसका यूज ना हुआ हो, लेकिन ये तो यूज हो चुका है, इसका मतलब ये 7वां नहीं होगा। तो हम इसको भी 7 लिख के कट कर देंगे। ठीक है, देखिए यही चीज आपको बस समझना है, और एक बार आप नंबरिंग करना सीख जाओगे ना तो बाकी के 4 क्वेश्चन भी आपको इसी पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा बहुत ध्यान से। अब जैसे ही आपने ये कर लिया, करना कुछ नहीं है, जितने नहीं कटे हैं वही आपका आंसर होगा। कितने नहीं कटे हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नहीं कटे हैं, तो टोटल जो हमारे स्टेप हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 स्टेप। यानी इस इनपुट को अरेंज करने में कितने स्टेप की यूज होंगे, ये 6 स्टेप में ये इनपुट कंप्लीट हो जाएगा उस पैटर्न के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो हमें करना क्या है, समझिएगा बात को, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किस हिसाब से करनी है, जिसको पहले स्टेप में लेना है उसको पहला नंबर, जिसको दूसरे स्टेप में लेना है उसको दूसरा नंबर। इसी तरीके से हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है। क्लियर है ना? तो चलिए मैंने यहाँ पे एक और इनपुट आपके लिए ले रखा है, और देखते हैं कि इसको अरेंज करने में कितने स्टेप यूज होंगे। तरीका वही है, उसी पैटर्न पे हमको अरेंज करना है जो हमें कंडीशन में दिया गया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। तो फिर आते हैं, जैसे ही नंबरिंग पे आते हैं तो जाहिर सी बात है हमें सबसे पहले एक वर्ड चूज करना, और वर्ड वो होगा जो सबसे बड़ा वाला लेटर होगा। तो सबसे बड़ा वाला लेटर इसमें क्या है, टुक, टी। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये पहला होगा, और बिल्कुल ये पहला होगा क्योंकि इसके लेफ्ट में जेल अभी खाली है। ठीक है, इसका यूज नहीं हुआ है, तो ये पहला हो गया। वर्ड के बाद हम आएंगे नंबर पे। नंबर में ध्यान रखना है, नंबर हमें ये ध्यान रखना है कि छोटे से बड़ा लेके जाना है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, 11 है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये कौन सा हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरी नंबरिंग करने आएंगे, तीसरी मार्किंग करने आएंगे। तो तीसरी मार्किंग किस पे होगी, अब एक वर्ड पे होगी। वर्ड कौन सा होगा, जो टुक यानी टी से छोटा वाला होगा। टी से छोटा वाला इनमें से कौन है, मून, एम है। तो ऑब्वियस सी बात है इस पे तीसरा होगा, बिल्कुल इस पे तीसरा होगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में अभी ये सारे क्या हैं, बचे हुए, जिनको यूज नहीं किया गया है। तो लेफ्ट में कोई ना कोई बचा जरूर होना चाहिए, कोई ना कोई एक। ठीक है, जब हम चौथा आएंगे नंबरिंग करने, तो चौथी नंबरिंग हम किसी नंबर पे देंगे, और 11, इसके पहले हम लोगों ने नंबर में 11 को यूज किया था, तो 11 से बड़ा वाला नंबर कौन सा, यहाँ पे 43 यानी 43 है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, चौथा हो जाएगा। इसके बाद जब हम पांचवी मार्किंग करने जाएंगे, पांचवी मार्किंग में आएंगे एक वर्ड पे। अब ध्यान रखिएगा, मून से, एम से छोटा वाला वर्ड क्या होगा, जेल, यानी जे वाला होगा। इसके अकॉर्डिंग, इस कंडीशन, इस इनपुट के अकॉर्डिंग जेल होगा। जो ऑब्वियस सी बात है, जब हम इसको 5वां देने आएंगे तो क्या ये 5वां होगा, नहीं होगा, ये 5वां नहीं होगा। तो 5 लिख के कट कर देंगे। भाई क्यों नहीं 5वां होगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ये 5वां नहीं होगा, लेकिन अब हम 5वां किसी न किसी को तो देंगे ना। ठीक है, तो एक बार वर्ड पे आए हैं, तो अब हम ये अरेंज हो या ना हो, अब हम जाएंगे नंबर पे। तो एक बात बताइए, इसके बाद जब हम नंबर पे जाएंगे तो वो 5वां नंबर कौन होगा, 50, 50, यही तो होगा ना। अब बताइए, जब हम इसके पे 5वां देने गए तो क्या ये 5वां हुआ, जी हाँ दोस्तों, ये भी 5वां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में ये भी यूज हो चुका है, और मैंने इसको भी यूज कर लिया है। आप जिसके ऊपर पहले गए हैं, भले वो अरेंज हो या ना हो, अगर उस पर आपने नंबरिंग लिखी है, चाहे लिख के कटा भी हुआ है, इसका मतलब वो यूज हो चुका। ठीक है, ये दिमाग में बिठा लीजिए। तो ये भी 5वां नहीं होगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में कोई बचा नहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है, ये नंबर में भी ये 5वां नहीं हुआ, तो हम जाएंगे वर्ड पे, और वो वर्ड कौन सा होगा, केस। इसी पे तो आएंगे, क्योंकि एक बार नंबर आए तो फिर अब वर्ड पे जाएंगे। तो क्या ये 5वां होगा, बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या ये 5वां होगा, नहीं होगा। ये भी 5वां नहीं होगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में देखिए कोई भी नहीं खाली, सब यूज हो चुका। और उसके बाद आखिरी बचा कौन, 77। जब हम इसको 5वां देने गए तो क्या ये 5वां होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसको भी क्या कर देंगे, कट कर देंगे, क्योंकि इसके लेफ्ट में कोई भी नहीं खाली है। तो क्लियर है दोस्तों, बचे कितने हैं जो नहीं कटे हैं, तो 1 2 3 4, कितने बचे हैं, 4 बचे हैं। तो इसको कंप्लीट करने में कितने स्टेप लगेंगे, 4 स्टेप लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, 4 स्टेप। यानी इस इनपुट को कंप्लीट अरेंज करने में उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें 4 स्टेप की जरूरत पड़ती है। तो आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा इन दोनों क्वेश्चन से कि किसी इनपुट पे नंबरिंग कैसे करना है, और पहला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि हमें टोटल नंबर ऑफ स्टेप निकालने होंगे, तो हम कैसे नंबरिंग करके बता ले जाएंगे। क्लियर है? चलिए आते हैं उसी कंडीशन के दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों आते हैं इसी कंडीशन के सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें एक इनपुट यहाँ दे रखा है। जैसे इनपुट को हमने लिखा है, बिफोर गॉन 29 39 44 टिल कूलर
50। हमें एक इनपुट दे रखा है और बोला क्या है क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द थर्ड स्टेप ऑफ दिस इनपुट, यानी उसी कंडीशन पे, उसी पैटर्न पे हमें ये बताना है कि अगर इस इनपुट को अरेंज किया जाता तो इसका तीसरा स्टेप क्या होता। हमें निकालना है इसी इनपुट का थर्ड स्टेप। तो दोस्तों देखिए वही चीज है, नंबरिंग करने का फायदा क्या होता है। सबसे पहले हमें जितना नंबर का स्टेप निकालना है हम उतने तक ही नंबरिंग करेंगे। हमसे तीसरा स्टेप बोला हम 3 तक नंबरिंग करेंगे, बात समझिएगा। अगर हमसे लास्ट स्टेप बोलता तो हम सारी नंबरिंग करते, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। और कहां तक करेंगे, सिर्फ 3 तक। क्यों, क्योंकि हमें तीसरा स्टेप निकालना है, थर्ड स्टेप। क्लियर है ना। तो आप भी यही कीजिएगा। चलिए नंबरिंग करते हैं और तरीका वही है। सबसे पहले हमें एक वर्ड लेना है और सबसे बड़ा लेटर वाला वर्ड लेना है। तो सबसे बड़ा वाला कौन सा है, BGTC। तो ऑब्वियस बात है, टी है, टिल है, तो ये सबसे बड़ा होगा, तो यही क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ठीक है। और एक बार वर्ड आएंगे तो फिर एक बार नंबर पे जाएंगे। अब वो दूसरा जो होगा वो एक नंबर होगा, और वो नंबर में हमें ध्यान रखना है, नंबर हमें छोटे से बड़ा जाना है अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, 29 है, तो यही क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। और बिल्कुल ये दूसरा होगा क्योंकि इसके लेफ्ट में ये सब खाली है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम तीसरा नंबर मार्किंग करने आएंगे तो तीसरी मार्किंग किसी वर्ड पे होगी, क्योंकि एक बार वर्ड, एक बार नंबर, फिर एक बार वर्ड, ठीक है। और वर्ड इस बार हमें देखना है कि जो टिल यानी टी से छोटा वाला, वर्ड डिक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है आएगा कौन, गॉन आएगा, जी आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा तीसरा, ठीक है। यानी हमने क्या करना है, जितने नंबर का स्टेप बोला है उतने तक नंबरिंग कर लिया। हमसे तीसरा बोला, 3 नंबरिंग हम कर लिए, ठीक है। अब समझिएगा, मैंने आपको ये जो पॉइंट बताया था यहाँ पे कि पहले स्टेप में पहला लिख के अरेंजमेंट, देखिए स्टेप का अरेंजमेंट का पैटर्न क्या था उसको समझिएगा। वही मैंने बोला, इसको भी आपको लिखना था साइड में, ठीक है। इसके लिखने का फायदा क्या होगा, आपको समझ में क्या है। पहले स्टेप में हम पहला लिख के बाकी उतार लेंगे, दूसरा स्टेप में पहला दूसरा लिख के बाकी उतार लेंगे, तीसरा स्टेप में पहला दूसरा तीसरा लिख के बाकी हम क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो बहुत इजी है, करना कुछ नहीं, इसका तीसरा स्टेप निकालना है ना, पहला दूसरा तीसरा लिख के बाकी एज इट इज छाप दो। तो पहला कौन है, टिल है, तो हो गया टिल, ठीक है। दूसरा कौन है, 29 है। तीसरा कौन है, गॉन है, ठीक है। हो गया ना। देखिए पहला दूसरा तीसरा तीनों मार्किंग वाला हम आगे लिख लिया अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग। उसके बाद बस कुछ नहीं करना, यहां से लेफ्ट साइड से हमें एज इट इज छाप लेना है। तो बिफोर 39 44 जो बचा है उसको लिख लीजिए, कूल और 50। तो ये देखिए ये हो गया मेरा इस इनपुट का तीसरा स्टेप। बात समझ में नहीं, इतना ही आसान है यार। अगर हमसे ये बोल देता है कि इसका चौथा स्टेप बता दो तो हम कुछ नहीं करते, सीधी सी बात है, 1 2 3 4 लिख के बाकी उतार देते। इतना ही आसान है। बात समझ में आए। चलिए आई होप आप उम्मीद करेंगे कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसके इसी कंडीशन के थर्ड क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए देखिए तीसरा क्वेश्चन सबसे इजी है, जरा ध्यान समझिएगा। इस बार क्या है, हमें इस बार इनपुट नहीं दिया है, बोला है कि किसी इनपुट का ये अगर दूसरा स्टेप है, ठीक है, किसी इनपुट का अगर ये दूसरा स्टेप होता है तो इसका इनपुट क्या होता। अब देखिए इस बार हमें उल्टा पूछा है कि किसी इनपुट का दूसरा स्टेप ये है तो इसका इनपुट क्या होगा। हमसे पूछा क्या है, इसका इनपुट क्या होगा। तो एक चीज अपने दिमाग में, जहन में एक बात बिठा लीजिए कि मशीन इनपुट की जो गाड़ी चल रही है उसमें कभी भी बैक गियर नहीं लगता है, यानी हम कभी भी बैक नहीं आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी भी आप मशीन इनपुट में प्रीवियस का बता ही नहीं सकते, ये कंफर्म है। जैसे अगर हमको इनपुट दूसरा दे दिया, दूसरा स्टेप दिया है और पूछा है फाइंड द इनपुट, तो इसका एक लाइन का आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अच्छा ऐसा क्यों है वो भी समझिएगा, वो भी मैं बता रहा हूं कि ऐसा क्यों है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा स्टेप है, तो जैसा पैटर्न में अरेंज करने वाली बात थी, अगर ये दूसरा स्टेप है तो ऑब्वियस सी बात है ये पहला होगा, ये दूसरा होगा और बाकी उतार लिया गया होगा। बात समझ में ना भाई, क्योंकि पहले स्टेप में पहला लिख के बाकी उतार लेते थे, दूसरा स्टेप में पहला और दूसरा लिख के बाकी उतारते थे ना। तो उसी तरीके से अगर ये किसी इनपुट का दूसरा स्टेप है तो इसका मतलब ये वाला पहला होगा और ये दूसरा होगा और बाकी उतार लिया गया होगा, यही हुआ होगा। लेकिन जब इसको पहला और दूसरा, पहले पे वर्क जब लिखा गया होगा तो आप ये कैसे श्योर हो सकते हैं कि वर्क को यहां से उठाया है कि दूसरे लाइन, दूसरे वर्ड जगह से उठाया है कि इस जगह से उठाया या इस जगह से उठाया। वर्क इनपुट में किस प्लेस पे था आप कैसे फिक्स कर सकते हो, नहीं फिक्स कर सकते ना। तो बस यही रीजन है कि कभी भी आपसे कोई भी स्टेप से इनपुट पूछे तो एक लाइन का आंसर होगा, क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और सिर्फ इनपुट ही नहीं, जैसे तीसरा स्टेप देके हमसे दूसरा स्टेप भी पूछ दिया
कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पांचवा स्टेप देख के हमसे तीसरा स्टेप पूछ दिया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सिंपल सी बात है, पिछला पहले का कुछ भी पूछेगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको इसका भी आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो देखिए जो चौथा क्वेश्चन हमसे बोला गया, यहां पे क्या किया गया, हमें एक अगेन स्टेप 2 दिया है, हमें किसी इनपुट का दूसरा स्टेप दिया है और बोला इसका चौथा स्टेप क्या होगा। तो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि आप प्रीवियस का कुछ नहीं बता सकते। जैसे दूसरा दिया है तो आप पहला नहीं बता सकते और ना ही इनपुट बता सकते। याद रखिएगा, मशीन इनपुट में बैक गियर काम नहीं करता है, लेकिन बस आगे बहुत तेज भागता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत तेज भागता है का मतलब क्या हुआ कि आप पहले का तो नहीं बता सकते लेकिन आगे का जरूर बता सकते हो। और आगे का भी कैसे बताना है, हमें दूसरा स्टेप से चौथा स्टेप कैसे आना है, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इजी है। करना क्या है समझिएगा, अगर ये दूसरा स्टेप है तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये वाला पहला और ये वाला दूसरा, ये तो तय कंफर्म है, क्योंकि पहला दूसरा लिख के बाकी उतारा गया होगा तभी तो दूसरा स्टेप बनेगा। ठीक है, और हमसे निकाला है चौथा स्टेप, तो हम अपने चूज करेंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग कि ये अगर पहला दूसरा है तो हमें चौथा स्टेप बताना है, तो हम 4 तक नंबरिंग करेंगे। तो पहला दूसरा हो गया, अब तीसरा कौन होगा? ठीक है, तो एक बार वर्ड एक बार नंबर। अब तीसरा हम आएंगे फिर एक वर्ड पे, तो वर्ड को ऐसा होगा जो इस एम से छोटा होगा। एम से छोटा वाला वर्ड क्या है? एल, लव। तो ये हो जाएगा क्या? तीसरा, थर्ड हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसके बाद वर्ड के बाद अब अगला जब हम चौथा देने आएंगे तो वो किसी नंबर को हम चौथा देने आएंगे। ठीक है, और वो नंबर ऐसा होगा जो इस 22 से बड़ा होगा, क्योंकि नंबर हमें छोटे से बड़ा जाना है। तो 22 से बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है? 57 है। तो यही क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। बात को समझिएगा, चौथा स्टेप बोला सिर्फ 4 तक नंबरिंग करेंगे और करना कुछ नहीं यार। पहले स्टेप में पहला लिख के उतारे थे, दूसरा स्टेप में पहला दूसरा लिख के उतारे हैं, तीसरा स्टेप में पहला दूसरा तीसरा लिख के उतारे हैं, तो चौथा स्टेप में पहला दूसरा तीसरा चौथा लिख के छाप देंगे। बस इतना ही करना है। तो चलिए होते हैं, पहला मैन, दूसरा 22, तीसरा लव, चौथा 57, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 नंबर तक कर लिख के बाकी एज इट इज छाप लेंगे इसी पैटर्न पे, इसी अरेंजमेंट पे। तो पहले बचा क्या? 70, 70, फिर 98, 98, फिर बचा जोक और लास्ट में बचा फॉर। तो देखिए यही हो गया मेरा चौथा स्टेप। तो आई होप आपको ये भी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसी कंडीशन का 5वां क्वेश्चन, उसे भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगर हम 5वें क्वेश्चन की बात करें तो 5वें क्वेश्चन में हमें एक इनपुट दिया हुआ है जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, बॉक्स, नॉट, वेट, 30, 50, 14, 27, सम, 48 एंड काइंड। ये हमें 5वें स्टेप का इनपुट दिया, 5वें क्वेश्चन का इनपुट दिया है। और यहाँ बोला क्या क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द 6th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन द 5th स्टेप ऑफ दिस इनपुट। यानी क्वेश्चन को समझिएगा, कह रहा है इस इनपुट का जो 5वां स्टेप होगा, 5th स्टेप होगा, इस इनपुट का जो 5वां स्टेप होगा, इसके 5वें स्टेप में राइट साइड से, ध्यान रखिएगा, राइट एंड से 6वां एलिमेंट कौन सा होगा हमें ये बताना है। राइट साइड मतलब उस साइड से, उस साइड से 6वां एलिमेंट हम गिन लेंगे, कौन सा है वो बताना है। लेकिन कौन से स्टेप में? 5वें स्टेप में। तो इसका एक तरीका तो ये है कि हम 5वां स्टेप बना ले और उसके बाद काउंट कर लें। ठीक है, तो आप स्टेप तो आप बनाना जानते हो ना, हमसे 5वां स्टेप बोला है तो हम पहले 5 तक नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें सबसे पहला कौन होगा? तो ऑब्वियस ही बात है, पहले वर्ड लेना और हमें सबसे बड़ा वाला वर्ड लेना है, यानी वेट होगा सबसे पहला। ठीक है, फिर दूसरा बनाएंगे नंबर पे और नंबर में हमें सबसे छोटा लेना है क्योंकि नंबर छोटे से बड़ा जाना है। तो दूसरा कौन हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा अगेन हम एक वर्ड पे आएंगे तो वेट यानी डब्ल्यू से छोटा कौन सा वर्ड आएगा? लेटर आएगा एस, यानी सम आएगा। तो ये हो जाएगा तीसरा। ठीक है, अब हम चौथा आएंगे किसी नंबर पे, तो 14 से बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है? 27 है। तो ये हो जाएगा क्या? चौथा हो जाएगा। और इसके बाद जब हम 5वां देने आएंगे तो 5वां अगेन किसी वर्ड पे देने आएंगे, वो वर्ड कौन सा होगा? जो एस से छोटा हो। तो एस से छोटा वाला वर्ड यहाँ पे कौन बचा है? एन, नॉट। तो यही क्या हो जाएगा? 5वां हो जाएगा। ठीक है, हाँ, नंबरिंग करते वक्त ये ध्यान जरूर रखिएगा कि उसके लेफ्ट में कोई ना कोई बचा जरूर होना चाहिए, इमीडिएट लेफ्ट में नहीं, लेफ्ट में कहीं भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5वां बोला था, 5 तक नंबरिंग कर लिया। और हाँ,
अरेंजमेंट हम जब आउटपुट बनाएंगे तो पांचवा स्टेप बनाएंगे, वही करना है। 1 2 3 4 5 लिख के जो बचेगा उसको छाप लेना है। तो सबसे पहले 1 यानी वेट, 2 यानी 14, 3 यानी सम, और 4 यानी 27, 5 यानी नॉट। तो देखिए हमने पांचवा स्टेप में 5 तक के नंबरों को लिख लिया है। जो बच गया इधर से हम लिख लेंगे, यानी बॉक्स। बॉक्स के बाद क्या बचा? 30, 30। इसके बाद क्या बचा? 50। इसके बाद क्या बचा? 48। और आखिरी में क्या बचा? काइंड बचा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया मेरा पांचवा स्टेप। अब हम राइट एंड से छठवां, देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि राइट साइड से छठवां एलिमेंट कौन सा होगा। तो छठवां एलिमेंट यानी 1 2 3 4 5 6, राइट साइड से छठवां एलिमेंट क्या बना है? नॉट बना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या मिल गया? नॉट। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो करना कुछ नहीं है, हमें जो इनपुट दिया है, जितने स्टेप का बोला पहले वो स्टेप हम बना लेते हैं, फिर हम चाहे लेफ्ट से पूछा है तो लेफ्ट से, चाहे राइट से पूछा है राइट से, हम काउंट कर लेंगे जैसा हमें बताया गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का इससे भी शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है? सिर्फ देख के आप आंसर बता दीजिए। ठीक है, यानी हमें कोई जरूरत ही नहीं थी ये पांचवा स्टेप बनाने की, यार इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए नंबरिंग हम इसीलिए करते हैं कि सारे क्वेश्चन सेकंड्स में बन जाए। ठीक है, कैसे समझिएगा जरा ध्यान से। पहले एक बात समझिएगा, यहां टोटल एलिमेंट है कितने? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 एलिमेंट है। ठीक है, अगर हम राइट साइड से छठवें की बात करें, यानी 1 2 3 4 5 6, राइट साइड से छठवां जो आ रहा है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, राइट साइड से जो छठवां आ रहा है, अगर नोटिस करिए तो लेफ्ट साइड से वही वाली वैल्यू कितने नंबर पे होगी? 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे होगी। बहुत ध्यान समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब हमसे राइट से छठवां पूछा है, और राइट से छठवां वो होगा जो लेफ्ट से पांचवा होगा। तो हम लेफ्ट से पांचवा लेंगे, देखिए जिसके तरफ से हमें कम काउंट करना है वहां हम थोड़ा और समय बचा सकते हैं, जिस साइड से कम काउंट करना होगा। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर हमें पांचवा स्टेप बनाना है तो हमें बहुत क्लियर पता है, हम ये नहीं लिखेंगे। हमें पांचवा स्टेप बनाना है तो हम पहले पहला लिखेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे, फिर तीसरा लिखेंगे, फिर चौथा लिखेंगे, फिर पांचवा लिखेंगे, और बाकी एज इट इज छाप लेंगे। यही होता था ना, यही मेरा बनेगा ना पांचवा स्टेप। और हमने अभी कंडीशन में जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है राइट से छठवां, राइट से छठवां वो होगा जो लेफ्ट से पांचवा होगा। और जरा यहां देखिए लेफ्ट से पांचवा कौन बन रहा है? 1 2 3 4 5, लेफ्ट से पांचवा मेरा वही बन रहा है जिसपे पांचवी नंबरिंग हो, जिसपे पांचवी मार्किंग हो, क्योंकि हमें पांचवी स्टेप में 5 तक ही तो अरेंज करना था। बात समझ में आया ना? तो पांचवी मार्किंग किस पे थी? नॉट पे थी, तो मिल गया करेक्ट आंसर। बात समझ में आएगी नहीं? यही हमको एग्जाम में करना है, इसी पे प्रैक्टिस करना है। ये चीज समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, अगले पे। अब हम उम्मीद करें कि आपको इस कंडीशन पे और पांचों क्वेश्चन पे काफी हद तक चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए एक और कंडीशन आपके सामने रखते हैं और उससे रिलेटेड जरा क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो कंडीशन सबसे पहले आपके सामने ये रहा। चलिए दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन आपने अभी कंडीशन स्क्रीन पे देखा, मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है। तो अगेन सबसे पहले हम पैटर्न पहचानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम में हम क्या करेंगे कि हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे दिया होगा तो हम पहले ये पहचानेंगे कि ये सिंगल चेंज का टाइप है या डबल चेंज का टाइप है। पहले तो यही पहचानना होगा ना, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे देखें इनपुट से पहले स्टेप पे, इनपुट में हमें क्या दिया? 78 मैक्स नॉट पेपर, 87 23 लुक, 51 20 फियर। अगेन कुछ वर्ड्स है और कुछ नंबर्स है। और जैसे ही इनपुट से पहला स्टेप आया है तो आप गौर से देखिए, यहां से 87 को उठाया है और पहले नंबर पे लेके गया। ठीक है, और बाकी सारे देखिए एज इट इज अपनी प्लेस पे उतार लिए। बात समझ में? यानी पहले स्टेप में नंबर को अरेंज किया है, वो भी सिर्फ एक एलिमेंट, सिर्फ नंबर को अरेंज किया है 87 को। पहले स्टेप से जब दूसरे स्टेप में आया तो देखिए 87 तो अपनी ही जगह पे। इस बार किसको लिया? यहाँ पे फियर को लिया है, यानी यहां से फियर को उठा के आगे कर दिया है और बाकी सारे देखिए एज इट इज ही अपनी प्लेस पे उतार लिए।
बात समझ में आया कि नहीं? तो इन 2 स्टेप से ही हमें आइडिया लग गया कि हर स्टेप में चाहे नंबर ले रहा है चाहे वर्ड ले रहा है, ले तो एक ही एलिमेंट रहा है ना, यानी इसका मतलब ये सिंगल चेंज वाला टाइप है। ठीक है, हम ये पहचान लिए, और जैसे ही पहचान लिए तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें पता चल गया सिंगल चेंज का टाइप है, तो जो सिलेक्शन का, जो चूज करने का पैटर्न है, वो कहां से पता चलेगा? आखिरी स्टेप से। तो आखिरी स्टेप ही हमें बताएगा कि इसका पैटर्न क्या है। तो हम इसको साइड में अपने रफ शीट पे यहाँ पे लिख लेंगे। गौर से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले एक नंबर इस बार लिया है, फिर वर्ड लिया है, फिर नंबर लिया है, फिर वर्ड लिया है, फिर नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड। यानी इस बार क्या किया है, एक बार नंबर पहले लिया, फिर वर्ड लिया, फिर नंबर लिया, फिर वर्ड लिया। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, रफ शीट में साइड में एक जगह लिख लेंगे कि सबसे पहले नंबर लिया है, फिर एक वर्ड लिया है। ठीक है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले वर्ड ले रहा था, फिर नंबर ले रहा था, लेकिन इस कंडीशन में सबसे पहले नंबर लिया और फिर वर्ड लिया। तरीका वही है। हाँ, नंबर का क्या पैटर्न है भाई, 87, 78, 51, 23, 20। अब गौर से देखिए, जो नंबर है वो घटते क्रम में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे में। तो ध्यान रखिएगा, नंबर डिक्रीज, नीचे की तरफ एरो लगा देंगे। क्लियर है? जब वर्ड्स की बात करेंगे तो देखिए, एफ वाला लेटर फियर, लुक, एम मैक्स, नॉट, पेपर। तो गौर से देखिए, तो जो वर्ड लिया है वो अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है। पहले एफ वाला, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर पी लिया है। क्लियर है कि नहीं? यानी हमने देखा नंबर डिक्रीज में लिया और वर्ड इंक्रीज में लिया। भाई एक चीज तो हम ये पहचान गए कि सिलेक्शन का पैटर्न क्या है, सबसे पहले नंबर लेना है, फिर उसके बाद वर्ड लेना है। नंबर बड़े से छोटा आना है, वर्ड छोटे से बड़ा जाना है। क्लियर है? एक चीज तो ये हमने लिख लिया। दूसरी चीज हमने बताया ना, एक और चीज आपको क्या देखनी है, एक बार अरेंजमेंट भी जरूर देख लिया करिएगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले 87 को, यानी पहला वाला 87 को यहाँ लिख के बाकी उतार लिया। ठीक है, पहले स्टेप में ही किया। दूसरे स्टेप में देखिए, पहला वाला पहले ही अपने ही प्लेस पे है, इस बार फियर को जो ले लिया इसको दूसरा लिख देंगे, यानी दूसरे पे किसको चेंज किया, फियर को चेंज किया, तो ये दूसरा नंबर होगा। और दूसरे स्टेप में देखिए, जैसे ही फियर को चेंज किया और बाकी एज इट इज उतार लिया। इसका मतलब ये स्टेप का अरेंजमेंट भी वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में था। क्या था कि पहले स्टेप में पहला लिख के उतार लेना है, दूसरे स्टेप में पहला और दूसरा लिख के उतार लेना है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है, तीसरे स्टेप में पहला दूसरा तीसरा लिख के बाकी उतार लेंगे ना। चौथे स्टेप में पहला दूसरा तीसरा चौथा लिख के हम उतार लेंगे। बात समझ में? जैसा यहाँ पे अरेंजमेंट का पैटर्न दिया हो उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो हमें अपने रफ शीट ये और ये लिख लेना है। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम आते हैं इसी कंडीशन के क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस इसके कैसे हैं उसको भी सॉल्व करते हैं और उसके भी ट्रिक्स को सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए, तो हमने क्या, जो पैटर्न था हमारा सिलेक्शन का पैटर्न, पहले नंबर लिया है बड़े से छोटा, फिर वर्ड लिया है छोटे से बड़ा, हमने साइड में लिख दिया। और स्टेप का अरेंजमेंट भी कैसे करना है, जैसे प्रीवियस में था सेम इसमें भी वही कंडीशन है, उसको भी मैंने वहां पे लिख लिया। ये दोनों हमें रफ शीट पे लिख लेना है। ठीक है, और क्वेश्चन भी बिल्कुल पहला वही है जैसे उस कंडीशन में था। हमें एक इनपुट दिया, बोला इसको अरेंज करने में टोटल कितने स्टेप लगेंगे। तो यहाँ पे भी हम इसी पैटर्न के, जो पैटर्न हमने अभी फाइंड किया है, इसी पैटर्न के आधार पे क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, बस बात खत्म। तो चलिए नंबरिंग पे आते हैं। तो नंबरिंग में ध्यान रखेंगे, सबसे पहले नंबर लेंगे बड़ा से छोटा, फिर वर्ड लेंगे छोटे से बड़ा, एक बार नंबर एक बार वर्ड, फिर नंबर फिर वर्ड, ऐसे ही सीक्वेंस बनता जाएगा। बात समझ में? तो चलिए सबसे पहले लेंगे नंबर, और नंबर बड़ा वाला नंबर, क्योंकि हमें बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, 99 है। तो ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा पहला। हाँ, तरीका वही है नंबरिंग करने का। ध्यान रखिएगा, जिसको नंबरिंग कीजिएगा उसके लेफ्ट में बाई तरफ कोई ना कोई एक जरूर बचा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो पहला हम दे दिया 99। अब दूसरा देंगे हम किसी वर्ड को, और वर्ड क्या होगा, छोटे से बड़ा होगा, इस बार इंक्रीजिंग होगा। तो सबसे छोटा वाला लेटर अल्फाबेट वाला वर्ड कौन सा है, बेस्ट। तो यानी ये हो जाएगा दूसरा। ठीक है, अब हम तीसरा आएंगे तो फिर तीसरा किसी नंबर को देंगे, और ऑब्वियस ही बात है 99 से जस्ट छोटा नंबर इनमें से कौन है, 72, 72। तो यही हो जाएगा तीसरा। ठीक है, फिर जब हम चौथा देने आएंगे तो चौथा किसी वर्ड को देने आएंगे, और वर्ड बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा जाना है। तो बेस्ट से बड़ा वर्ड कौन सा है यहाँ पे, गोल, जी। तो ये हो जाएगा चौथा। देखिए जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो उसके लेफ्ट में ये सब खाली है, इस बात का भी ध्यान जरूर रखना। ठीक है, फिर पांचवा आएंगे किसी नंबर पे, और पांचवा नंबर क्या होगा, 50 होगा, क्योंकि हमें नंबर बड़े से छोटा आना है। तो ये हो जाएगा पांचवा। ठीक है,
फिर छठवां आएंगे किसी वर्ड पे, और वो वर्ड क्या होगा, गोल, यानी जी से बड़ा वर्ड इनमें कौन है, पुल, पी। तो बिल्कुल ये हो जाएगा हमारा छठवां। ठीक है, फिर सातवां हम देने आएंगे किसी नंबर को, तो सातवां नंबर हमारा क्या होगा, 30 होगा, 30 होगा। तो ये ऑब्वियस ही बात है, ये सातवां होगा क्योंकि इसके लेफ्ट में भी ये बचा होगा। ठीक है, अब हम आठवां देने आएंगे किसी वर्ड को, वो वर्ड आठवां कौन सा है, टारगेट, यही होगा, ये आठवां। और ये भी आठवां होगा क्योंकि इसके लेफ्ट में देखिए योर और 27 अभी खाली बचा है, लेफ्ट में कहीं भी एक भी बचा होगा तो नंबरिंग जरूर करेंगे। तो वो हो गया आठवां। अब वर्ड के बाद हम जब नौवां देने आएंगे तो नौवां किसी नंबर को देने आएंगे, वो नंबर कौन सा बचा है, 27, एक ही नंबर तो बस बचा है। लेकिन क्या ये नौवां होगा, नहीं होगा क्योंकि इसके लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो इसको नौवां लिख के क्या करेंगे, कट कर देंगे, यानी इसको हम नौवां देने आए थे, ये नौवां हुआ नहीं है। अब हम नौवां किसी और को देने जाएंगे, नौवां बचा कौन है, योर बचा है, तो नौवां यही होगा। अब इसकी बारी है, तो क्या ये नौवां होगा, ये भी नौवां नहीं होगा क्योंकि इसके भी लेफ्ट में न तो ये खाली है न तो ये खाली है, और इसके पास हम जा चुके हैं। देखिए, हम जिसके पास जा चुके हैं उसको हम दोबारा कंसीडर नहीं करेंगे, यानी ये भी खाली नहीं है, तो बस ये भी नौवां लिख के कट कर देंगे। हमने क्या बताया था, बस जितने नहीं कटे हैं वही आपका टोटल नंबर ऑफ स्टेप होगा। तो इसमें कितने नहीं कटे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नहीं कटे हैं, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 8 स्टेप। आई होप आपको ये नंबरिंग करना और टोटल स्टेप निकालना पैटर्न के अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए जरा समझिएगा, यहाँ पे हमें इस बार क्या है, क्वेश्चन में तीसरा स्टेप दिया है। ठीक है, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमें तीसरा स्टेप दिया है, और क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान समझिए, कह रहा है विच स्टेप विल बी द लास्ट बट वन। अब देखिए लैंग्वेज समझिएगा, लास्ट बट वन का मतलब होता है सेकंड लास्ट, यानी लास्ट से जस्ट एक पहले। तो हमें ये बताना है कि अगर ये तीसरा स्टेप है तो लास्ट बट वन यानी सेकंड लास्ट जो स्टेप नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा। ठीक है, बस इतना बताना है। ठीक है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका वही है जो हम करते आए हैं। हमें पता है कि ये तीसरा स्टेप है, तो हमने बताया भाई तीसरा स्टेप का मतलब कि ये पहला रहा होगा, ये दूसरा रहा होगा, ये तीसरा रहा होगा, और बाकी एज इट इज उतारा गया होगा। तीसरा स्टेप का तो यही मतलब। ठीक है, तो हमें करना कुछ नहीं, हम पूरा का पूरा नंबरिंग लास्ट तक कर देते हैं, और आखिरी से जो जस्ट पहले वाला स्टेप होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, बात खत्म। क्लियर? चलिए तो देख लेते हैं, 3 तक हो ही गया है। अब जब चौथा देने आएंगे तो भाई पहला नंबर, दूसरा वर्ड, तीसरा नंबर, तो चौथा जो होगा वो भी एक वर्ड होगा, और पैटर्न में हमें बोला क्या था, वर्ड इंक्रीजिंग नंबर डिक्रीजिंग। तो चौथा जब हम वर्ड को देने जाएंगे तो वर्ड हमें छोटे से बड़ा जाना है। तो देखिए कास्ट तो हो चुका, सी हो चुका, सी से बड़ा वर्ड यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब एक और चीज, सी से बड़ा यहाँ 2 वर्ड, एक फीवर एफ, एक फॉर एफ। कभी कभी लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ये भी एफ है, ये भी एफ है। भाई डिक्शनरी में भी अगर पहला लेटर सेम होता है तो कौन सा पहले आता है, इसको जज करने के लिए हमें दूसरा लेटर चेक करना होगा ना। अब दूसरा लेटर फीवर में ई है और फॉर में ओ है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले ई वाला ही आएगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है फीवर ही क्या होगा, चौथा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, जब पहला लेटर सेम हो तो दूसरे लेटर से चेक किया करिएगा। तो कौन पहले आएगा, ई वाला पहले आएगा, यानी एफ ई, तो यही पहले आएगा, चौथा हो जाएगा। अब हम 5वां आएंगे किसी नंबर पे, और ध्यान रखिएगा पैटर्न बोल रहा है नंबर बड़े से छोटा पे आना है। तो हमने 81 ले लिया, 78 ले लिया, 78 से छोटा कौन सा नंबर है, 69 यहाँ पे, तो यही 5वां होगा। ठीक है, अब नंबर के बाद वर्ड पे जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है फीवर के बाद अगला वर्ड क्या होगा, फॉर होगा, यही 6वां होगा। ठीक है, फिर 6वां के बाद जब हम 7वां देने आएंगे तो 7वां हम किसी नंबर को देने आएंगे, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है तो अगला नंबर क्या होगा, 45, यही 7वां होगा। ठीक है, तो देखिए मैं इन सभी को नंबरिंग कर रहा हूं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इनके लेफ्ट में अभी ये दोनों बाकी है, इसलिए नंबरिंग हो रही है। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, यानी 8वां पे। 8वां हम नंबरिंग करने आएंगे, वो किसी वर्ड पे आएंगे, तो एफ वाले हो गए, एफ के बाद क्या आएगा, जे आएगा, यानी जो जस्ट यहाँ पे, यही मेरा क्या हो जाएगा, 8वां हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 8वां के बाद आते हैं जब 9वां देने, तो 9वां अगेन हम किसी नंबर को देने आएंगे, वो नंबर क्या होगा, 37 होगा, और ये भी होगा ही होगा क्योंकि इसके लेफ्ट में ये अभी खाली ही है। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम 10वां देने आएंगे तो 10वां हम किसी वर्ड को देने आएंगे, वो 10वां वर्ड क्या होगा, मैक्स होगा, और ये भी 10वां होगा ही होगा क्योंकि इसके लेफ्ट में अभी ये बचा होगा। क्लियर है?
10वां के बाद बात करेंगे 11। जब हम 11 देने आएंगे तो 11 किसको देंगे? 28 को देंगे, 28 को देंगे, तो यही क्या हो जाएगा? 11वां। और ये होगा क्योंकि अभी भी लेफ्ट में एक बचा हुआ है, टॉक। ठीक है, फिर 11 के बाद जब टॉक की बारी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है इसी को हम 12वां नंबर देने आएंगे। लेकिन क्या ये 12वां होगा? नहीं होगा, ये 12वां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके लेफ्ट में कोई भी खाली नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ध्यान से देख लीजिए, टोटल कितने स्टेप बन रहे हैं? 11 स्टेप बन रहा है। और हमें बताया लास्ट बट वन, यानी सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट वाला स्टेप कौन सा होगा? 10वां ही स्टेप ना सेकंड लास्ट होगा, 10th स्टेप। बस बात खत्म, आंसर मिल गया। हमें ये पूछा था ना कि तीसरा स्टेप दिया है, लास्ट बट वन कौन सा होगा, यानी सेकंड लास्ट। तो हमने तीसरा दिया है, तीसरे से हम टोटल पहले मार्किंग कर लिए, तो हमें पता चल गया कि टोटल 11 स्टेप में बनेगा। तो 11 स्टेप कंप्लीट हो रहा है, तो उसके जस्ट पहले, लास्ट से पहले वाला स्टेप क्या होगा? 10वां ही तो होगा। तो आंसर मिल गया 10th स्टेप। जो 10वां नंबर का स्टेप होगा वही मेरा लास्ट बट वन होगा। क्लियर? चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। चलिए दोस्तों, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमसे अगला क्वेश्चन में हमें एक इनपुट दिया हुआ है यहाँ पे, होल्ड 50 पोजीशन बॉम्ब 78 39 21 बुक। ये हमें एक इनपुट दिया है और बोला इसका छठवां स्टेप क्या होगा। ठीक है, तो अब समझिएगा इसका छठवां स्टेप क्या होगा। वो तो बात की बात है, सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, नंबरिंग करने आते हैं और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले हमें नंबर लेना है, फिर क्या लेना है? वर्ड लेना है। अच्छा, हमें छठवां स्टेप निकालना, तो हम सिर्फ 6 तक नंबरिंग करेंगे। इस बात को ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं। सबसे पहले हमें एक नंबर लेना है और नंबर याद रखिए सबसे बड़ा लेना है क्योंकि बड़े से छोटा आना है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे? 78 है, तो यही पहला हो। ठीक है, नंबर के बाद जब हम वर्ड पे आएंगे तो वो वर्ड कौन सा होगा? वर्ड सबसे छोटा लेटर वाला वर्ड होगा, क्योंकि वहां पे वर्ड हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे छोटा लेटर वाला वर्ड यहाँ पे बुक यानी बी है, तो यही दूसरा होगा। ठीक है, तो एक बार नंबर, एक बार वर्ड, तो फिर नंबर पे आएंगे तो अगला जो तीसरी मार्किंग होगी वो किसी नंबर पे होगी। वो नंबर डिक्रीजिंग में कौन होगा? 50 होगा, यही तीसरा होगा। ठीक है, फिर चौथा जब हम मार्किंग करने जाएंगे तो वो हम किसी वर्ड पे जाएंगे। अब देखिए, बुक से यानी बी से बड़ा वाला लेटर वर्ड क्या है? होल्ड है, एच है। इसी को हमें चौथा देना होगा। लेकिन क्या ये चौथा होगा? नहीं होगा, यानी इसको हम चौथा लिख के क्या कर देंगे? कट कर देंगे। बात समझ में है ना? इसको चौथा लिख के कट कर देंगे। इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चौथा लिख के इसको हम कट कर देंगे। अब चौथा तो कोई और होगा, बात समझ, चौथा कोई और होगा। अब वर्ड के बाद हम जाएंगे नंबर पे, तो अगला नंबर कौन किसको लेना है? हमें 39 को लेना है, तो यही क्या हो जाएगा? चौथा होगा। ये चौथा इसीलिए होगा क्योंकि इसके लेफ्ट में देखिए ये सब बचा हुआ है दो। ठीक है, इसके बाद आते हैं पांचवा अगेन हमें कोई वर्ड देना है, तो वो पांचवा वर्ड किसकी बारी आएगी? पोजीशन की आएगी, क्योंकि पहले पी ही आता है। तो बताइए जरा, क्या ये पांचवा होगा? ये पांचवा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी कोई खाली नहीं है। तो अब हम पांचवा देने किसी नंबर को जाएंगे, और वो नंबर क्या है यहाँ पे? 21, और ये पांचवा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी इसके लेफ्ट में ये वाम देखिए, ये वाला बचा हुआ है। ठीक है, फिर जाहिर सी बात है हम छठवां देने आएंगे, छठवां इसी को देने आएंगे, तो क्या ये छठवां होगा? ये छठवां बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके लेफ्ट में कोई बचा नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप, इस इनपुट को अरेंज करते तो टोटल कितने स्टेप बनते? 5 स्टेप बनते। ऑब्वियस सी बात है, कितने स्टेप बनते? 5 स्टेप बनते। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कौन सा नंबर का स्टेप बोल रहा है? छठवां स्टेप का नंबर बोल रहा है। तो भाई जब इसमें 5 ही बन सकते हैं तो क्या आप छठवां नंबर का स्टेप बता सकते हो? नहीं बता सकते। इसका करेक्ट आंसर होगा देयर इज नो सच स्टेप, यानी इनपुट का छठवां स्टेप बनेगा ही नहीं। तो आप किस ऑप्शन पे टिक करोगे? जहां पे लिखा होगा कि देयर इज नो सच स्टेप, यानी ऐसा कोई भी स्टेप नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ 5 ही स्टेप बन रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा देयर इज नो सच स्टेप। क्लियर है? हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान समझिए। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पे हमसे बोल देता कि चौथा स्टेप बता दो। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको एक डाउट क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट गलती करता है। ठीक है, अगर हमसे चौथा स्टेप बोलता है तो हम क्या करते हैं? 1 2 3 4 लिख के बाकी उतार। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले पहला लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 78। क्लियर? फिर दूसरा लिखेंगे, दूसरा कौन है? बुक, ये भी लिख लिया। ठीक है, फिर जब तीसरा लिखेंगे तो तीसरा कौन है? यहाँ 50, ये है। ठीक है, अब समझिए हम चौथा स्टेप अगर बना रहे हैं और हमें 1 2 3 4 लिखना है,
ठीक है, तो पहला लिख लिया, दूसरा लिख लिया, तीसरा लिख लिया। लेकिन जब हम 4 लिखने आ रहे हैं तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, 4 यहां पे भी है और 4 यहां पे भी है। इस बार 4 हमने 2 जगह लिखा है, एक कटा हुआ है, एक जो जिसको 4 मार्किंग हुई है वो वाला है। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो हमेशा याद रखिएगा, आप जो भी नंबरिंग करना है कटे वाले को आप पहले लिखोगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कटे वाले को आप पहले लिखोगे। यानी जब हम 1 2 3 लिख लिए और जब चौथा लिखना था तो चौथा में हम पहले कटे वाले को लिखेंगे, क्योंकि 4 ये भी है और 4 ये भी है, तो ध्यान रखिएगा कटे वाले को पहले लिखेंगे, यानी इसके बाद हम लिखेंगे होल्ड को। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट आप इसको चौथा लिख देते हैं 39 को, लेकिन नहीं, वो गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम कटे वाले को पहले लिखते हैं, फिर एक्चुअल में जो चौथा है हम उसको लिखते हैं 39। बात समझिएगा, यानी ये हो गया हमारा 4 तक। अब जो बच गया हम उतार देंगे, यानी पोजीशन, फिर उसके बाद बचा वॉव, और फिर उसके बाद क्या बचता, 21 बचता। बात समझ में ना। अगर चौथा स्टेप हमसे पूछता तो हमको ये बनाना होता। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हो सकता है आपके दिमाग में चलता होगा सर कटा का मतलब क्या हुआ, क्यों इसको पहले लिया। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जिसके ऊपर हम नंबरिंग लिख के काटते हैं, जैसे यहाँ 4 लिख के कटा है, तो इसका मतलब ये है कि ये चौथे स्टेप में ये अपने आप चौथी पोजीशन पे पहुंच चुका है। इसको अरेंज करने के लिए हमको कोई और स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है, यानी ये ऑटो अरेंज हुआ है। समझिए बात को, ये ऑटो अरेंज, कटे का मतलब होता है वो ऑटो अरेंज हुआ है, अपने आप अपनी प्लेस पे पहुंचा है, बस यही मतलब होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर सेम नंबरिंग अगर 2 जगह होगी और आपको उसी को अरेंज करना है तो कटे वाले को पहला लिखेंगे, फिर जो एक्चुअल होगा उसको लिखेंगे। बात समझ में है? तो हम उम्मीद करेंगे आपको ये भी पॉइंट समझ में आया होगा। तो देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना होता है। यानी हमें एक कंडीशन दिया जाता है और ऐसे ही हमसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहले कंडीशन में हमने 5 क्वेश्चन देखा, दूसरे कंडीशन में हमने 3 क्वेश्चन देखा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान जरूर रखिएगा, हमें पहले पैटर्न को पहचानना होगा, जो पैटर्न होगा उसको शॉर्टकट में आपको यहाँ लिखना होगा। ठीक है, अपने रफ शीट पे साइड में एक जगह लिख लीजिएगा, आपको पूरा उतारने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे होगा ही, आपको सिर्फ पैटर्न को साइड में लिख लेना है। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो हम लोगों ने 5 वहां देखे और 3 यहाँ देखे, इसी पे के बेसिस पे आपको प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा। देखिए एक चीज समझिएगा, मैं हमेशा एक चीज मानता हूं कि इससे भी 5 क्वेश्चन आते हैं और किसी पजल से भी 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके पास कभी भी समय कम हो और आपके पास 2 ऑप्शन हो, मशीन इनपुट और पजल का, और आपके पास करने को कोई एक ही का टाइमिंग बचा हो, तो मैं सबसे पहले आपसे यही कहूंगा कि हमेशा मशीन इनपुट ट्राई कीजिए, क्योंकि मशीन इनपुट चंद सेकंड, चंद मिनटों में ही बन जाएगा वो। ठीक है, बस पैटर्न समझ में आ गया तो क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान है और ये श्योर बन भी जाएगा आपसे, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। लोग इसको पढ़ते कम है, प्रैक्टिस कम करते, इसलिए लोग इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में ये स्कोरिंग टॉपिक है, ये प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है। चलिए मैं आपके सामने अगला एक कंडीशन दे रहा हूं और उसके साथ उसका क्वेश्चन भी होगा, इसको भी जरा ट्राई कीजिएगा। तो अगला कंडीशन विद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों अभी जो क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देखा ये मैं आप ही के लिए छोड़ रहा हूं और उम्मीद करूंगा हमेशा की तरह कि इसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। दोस्तों प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो आज का जो वीडियो आप लोगों ने देखा है ये मशीन इनपुट का सिंगल चेंज का कॉन्सेप्ट रहा है, इस पे क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। और हाँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट करिएगा और थोड़ा सा चैनल को स्क्रॉल करिए। बस जब आप ऊपर से नीचे उसको स्क्रॉल करोगे ना, आपको रीजनिंग के हर टॉपिक पे, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलॉग, इनइक्वालिटी, चाहे मशीन इनपुट, सबका ऑलरेडी मैंने पहले क्वेश्चन और पीडीएफ दे रखा है। और हाँ, मैं और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें अभी फिलहाल फिर से अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट करिए और उसको भी ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आपका कोई भी क्वेरी होगा, कुछ भी क्वेश्चन आपका डाउट होगा, कुछ भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी पूछना है, तो बिल्कुल आप मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे अपना क्वेश्चन, अपना डाउट, अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। वहां पे आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। और मेरे फेसबुक आईडी का जो ग्रुप है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा और हम उम्मीद करेंगे कि आपको आज का वीडियो यानी सिंगल चेंज मशीन इनपुट का जो वीडियो रहा है वो बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों थैंक यू सो मच।